आज के इस व्लॉग में आपके साथ ये सारी की सारी मेहनत हम डायरेक्ट शेयर करने वाले हैं। वैसे ये काम बड़ा आसान है उन लोगों के लिए जिनको कोई मार कुटाई का शौक हो, मुझे बिल्कुल नहीं है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ही सुबह पहुंच चुके हैं अपने फार्म हाउस और अपने लेमन गार्डन में। माशाल्लाह नज़ारे यहाँ पे देखने को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के मिलते हैं। सब्जियाँ नई लग रही हैं, उग रही हैं और वो आपके साथ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे जैसे जैसे अपग्रेड हो रही हैं आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो इन सब चीज़ों को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप भी ज़रूर इंजॉय करते होंगे। बल्कि आज हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह अपना जो धनिये वाला खेत हमने आपके साथ शेयर किया था लास्ट व्लॉग्स में, खाली कर रहे हैं। जो धनिया पक चुका था उसकी जगह हमें लगाना है इंशाल्लाह नया धनिया और साथ में नई फसल भिंडी की। तो आज उसी हवाले से आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे और साथ ही साथ हमारा एक काम पेंडिंग जा रहा है, वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल करना है। वो काम क्या है वो तो लेटर ऑन आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं आप खेतों में अपने और आपके साथ शेयर कर लेते हैं उनकी एक बहुत ही खास और ज़रूरी अपडेट। कद्दू के इन नए पौधों को हम दोबारा से राख तो नहीं लगा सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कीड़े ने भी इन्हें मजीद डिस्टर्ब नहीं किया। लास्ट सीजन में मूली वाला खेत जो हमने अपना बनाया था उसमें से हाफ पोर्शन हमने तैयार करके उसमें भिंडी और धनिया लगा दिया था। धनिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। बीज कोई भी मिस होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बीज हमें काफी कॉस्टली भी पड़ा था और एक न्यू टाइप का हमने स्पेशली बीज मंगवाया था गुजरावाला से। ईरानी टाइप का ये बीज है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आउटपुट है अभी इसकी। ये बीज जो है देखने में दूसरे नॉर्मल हमारे देसी बीजों की निस्बत धनिये का थोड़ा बारीक था, बल्कि उगा बहुत अच्छा है। हमें इसी की खुशी है। बाकी देखते हैं इसकी खुशबू और इसका रिजल्ट क्या रहता है, आपके साथ इंशाल्लाह लेटर ऑन शेयर करेंगे। और माशाल्लाह टिंडे की फसल जो हमने बहुत शौक से इस दफ़ा लगाई है फाइनेंशियल क्राइसिस को पूरा करने के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी उग रही है। और दुआ कीजिएगा कि इसका रिजल्ट जो है वो भी अच्छा रहे और मार्केट में रेट भी अच्छा रहे, क्योंकि लास्ट सीज़न में सब्जियों का जो रेट रहा है उसने एक दफ़ा हिला के रख दिया है मुझे, नए काश्तकार को यानी। और साथ ही साथ जो हमने भिंडी लगाई थी माशाल्लाह ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पत्ते बढ़ा रही है और जल्दी उम्मीद है कि इसके ऊपर भी फल लग जाएगा। फल ये कितनी हाइट पकड़ के पौधा उठाता है आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। लास्ट सीज़न में हमने इन दोनों पोर्शन पे मूली लगाई हुई थी। इस पोर्शन में धनिया कुछ ज़्यादा लगा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धनिया भी साफ़ हो चुका है और मूली भी यहाँ से हम सफाई कर चुके हैं। आज प्रोग्राम है गोडी करने का। हमसे पहले भैया आ चुके हैं, खेलों की सफाई जारी है। ये सफाई मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे इंशाल्लाह भिंडी और साथ में धनिया लगाएंगे इंशाल्लाह वल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल ठीक हो? सुनाओ कैसे तबीयत ठीक हो? चल रहा काम? अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत बड़ी है। मंगवा लिए ट्रैक्टर फिर? नहीं क्यों चलो असं भी फड़ लेने कई तोड़ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा गोडी कर लेंगे, खेलों को नरम कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर से जो घास की और धनिये की जड़ें हैं वो निकल जाएंगी इंशाल्लाह बाहर। इस तरह ये खेल नरम करने के बाद अंदर जो जड़ें इस तरह की नज़र आती हैं पुराने वाले धनिये की हमारे, इसको निकाल लेंगे। और सफाई के बाद इस तरह से खेल के अंदर ही एक दफ़ा ढेर बना लेंगे ताकि काम चलता भी रहे और सफाई भी होती रहे, टाइम ज़ाया किए बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ खेलों की गोडी करने के बाद घास फूस और जड़ी बूटियाँ अंदर से उठा ली हैं। जो जड़ें थी धनिया की वो भी निकाल दी हैं। सफाई अच्छे तरीके से हो गई है। अब प्रोग्राम है इनकी खेलें बना लेते हैं। काफ़ी टफ काम है, देखें ज़रा कैसे होता है। इसी तरह एक एक करके सारी खेलें फ्रेश करते जाएंगे। और माशाल्लाह फाइनल होने के बाद खेल की कुछ ये वाली लुक आती है। नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर लगा के बीज और उसके बाद लगा देंगे इंशाल्लाह पानी। खेलों की सफाई पे एक बंदा काम कर रहा है हमारा।
और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा धूप गर्मी। मैं आ गया यहाँ पे साए में, तबीयत भी ख़राब है और मैं ये सोच रहा था कि दोबारा से फिर अटैक ना हो जाए ज़ुकाम बुखार का। तो हम साए में आ गए हैं और यहाँ पे अब मेरा ये प्रोग्राम है बाहर जाने के बजाय धूप में। अपनी ये सरसों वाला जो प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सरसों के ऊपर से भाई ने कपड़ा उतार लिया और अब इसको प्रेस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि इन फलियों में से बीज जो है वो बाहर निकल जाए। और अपने इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए हमने ये स्टिक ले ली है, काफ़ी वजनी फटी है, यही इंशाल्लाह आज हमारे काम आएगी। वैसे तो एक तरीका ये भी है, हाथों से इस तरह मलते जाएं तो बीज जो है वो नीचे निकलता जाएगा। और सरसों का ये बीज बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। जैसे आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में काफ़ी सारे में ज़रूर सुन रहे होंगे कि हमने तेल जो है वो शिफ्ट किया कुकिंग ऑयल से मस्टर्ड ऑयल की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अब घर में ना डालडा इस्तेमाल होता है ना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है, सीधा सीधा मस्टर्ड ऑयल यूज़ हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की बात यह है कि बच्चे जो है वो बहुत पसंद कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हमें जो पराठे या हमारा जो सालन है वो किस ऑयल में पक रहा है। उनको बस टेस्ट से गर्ज है और वो इस टेस्ट को बहुत इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, और हम भी। और सबसे बड़ी बात कि ये सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। पर क्या बीज बहुत बारीक है, जिन्हें समेटना संभालना जो है वो काफ़ी मेहनत तलब है। तो आज के इस व्लॉग में आपके साथ ये सारी की सारी मेहनत हम डायरेक्ट शेयर करने वाले हैं। कटाई करने के बाद सरसों की एक दफ़ा इसको फिर से एक दफ़ा हिला लेंगे, ताकि ऊपर वाली साइड नीचे और नीचे वाली साइड ऊपर कुछ चेंजिंग आ जाए, ताकि बीज जो है वो कोई किसी किस्म का बचे ना इसमें। अब फिर से इसकी कटाई शुरू करते हैं। तो फाइनली अपने सरसों के ढेर के दो हमने पार्टीशंस कर लिए हैं। इस तरफ पड़े हैं सारे सारे पौधे के तने, जिनके अंदर से बीज हमने निकाल लिए, और ये है जी वो ढेर। इन फलियों के नीचे है हमारा सरसों का बीज माशाल्लाह। ये एक दफ़ा फलियां देख लेते हैं, इनको कुटाई की ज़रूरत तो नहीं है। अगर कोई फली साबित नज़र आ जाती है तो फिर तो थोड़ा इनको कुटाई कर लेते हैं, वरना फिर जो दूसरा प्रोसेस है इसका वो भी अभी आपके साथ शेयर करते हैं। बस एक दफ़ा चेकिंग कर लें ज़रा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फलियां सारी की सारी दो हिस्सों में टूट चुकी हैं, अंदर से दाने सारे के सारे निकल के नीचे गिर चुके हैं। अब ये जो सारी की सारी फलियों का वेस्टेज है, ये सारे के सारे उठा के और दाने जो है वो क्लियर करते हैं कुछ इस तरह से। काफ़ी लंबा और सब्र आजमा काम है ये। और मैं इतना खुश हो रहा था कि हमारे पास इतना बड़ा ढेर आ गया सरसों का। आपने भी देखा व्लॉग के शुरू में, लेकिन सरसों का बीज सिर्फ ये था। जो ढेर था वो सारा का सारा ये वाला कचरा, जो कि जानवरों के भूसे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास जानवर नहीं है तो ये ज़ाया ही है। उठा के फेंक के आते हैं बाहर। वजन में तो बिल्कुल हल्का है। और काम यहाँ ख़त्म नहीं होता, बाकी की जो सरसों कमरे में पड़ी है अभी उसको भी इसी तरह लताड़ना, रोलना और फिर उसके बाद साफ़ करना है। बहुत लंबा प्रोसेस है। कमरे वाली सरसों में निकालते हैं जो कि हमारे चूज़ों ने काफ़ी ख़राब की है। बाइक साइड पे कर दिया हमने, अपने रास्ता क्लियर कर लिया। अब अंदर से ये सरसों उठाते ले चलते हैं सफाई के लिए। एहतियात से थोड़ी थोड़ी ले जाएंगे बाहर, ताकि दाने कम से कम बिखरे यहाँ।
और यहाँ पे फिर से काम शुरू हो जाएगा हमारा, जो आपको पहले दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो दूसरा डेर बनाया था हमने, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसी एक डंडे की मदद से अब हमने यहाँ बैठे बैठे इसकी सफाई कर ली है। और बीज पता नीचे कितना बना है, इसका भी कचरा मचरा निकालेंगे तो फिर ही पता चलेगा। फिलहाल हम इसी काम पे लगे हुए हैं। वैसे ये काम बड़ा आसान है उन लोगों के लिए जिनको कोई मार कुटाई का शौक हो। मुझे बिल्कुल नहीं है, वैसे मेरे लिए मुश्किल है। वैसे प्रैक्टिस अच्छी है डंडा चलाने की। सूरज अपनी फुल आबोताब से चमक रहा है। धनिया का जो बीज भिगोया था हमने, उसमें से पानी निकाल के हम ले आए हैं खेत में दोबारा से। खेलें जो हमारी तैयार हुई हैं, प्रोग्राम है इनमें पहले धनिया का बीज लगा देते हैं। धनिया का बीज जहाँ जहाँ लगना है वहाँ, क्योंकि धनिया का बीज जो है वो बहुत अच्छा उग रहा है और आगे मार्केट में आने वाले सीज़न में रेट भी हमें अच्छा मिलने वाला है। तो काम अगर करना है तो अच्छे रेट वाला काम करते हैं। भिंडी बाई चांस है उसको एक आध दिन हम डिले करवा देते हैं, क्योंकि हमारे हाफ खेत में भिंडी लग चुकी है। हाफ खेत जो बाकी है उसमें 2 हफ्ते ठहर के भी लग जाएगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है तोड़ते हुए, क्योंकि एक ही दिन में सारी तोड़ के मंडी तो भेजी नहीं जा सकती। एक आध दिन का गैप देना पड़ता है। कभी यहाँ से तोड़ ली तो कभी यहाँ से तोड़ ली। मेरे को आज धनिया लगाना है हमें अपनी इन खेलों में जो नई बनाई है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ इस तरह से लगाते जाएंगे, एक एक चुटकी बीज इंशाल्लाह अच्छी प्रोडक्शन देगा, क्योंकि इसी तरह लगाया हुआ हमारा बीज कुछ इस तरह से उग रहा है माशाल्लाह। हम इतनी मुश्किल से छत में निकाल रहे हैं और ये देखिए इसके काम, ये चुगने आ गए खालिस दाने। थोड़ी देर अंदर जो बाजरा डाला हुआ उससे इसका पेट नहीं भरता। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेन से इकट्ठा करने के बाद फलियां हमने एक दफ़ा फिर से कुटाई शुरू कर ली है। अच्छी तरह से कुटाई करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी सफाई करके दाने अलग कर लेंगे। माशाल्लाह ये है सरसों के दाने मार, और इसी के लिए ये सारी की सारी मेहनत थी। अल्हम्दुलिल्लाह सरसों की सफाई करने के बाद जो कचरा था वो निकाल लिया हमने साइड से, और अब बाकी सरसों जो है वो कैसे साफ़ कर लेते हैं। माशाल्लाह मज़ीद जो गंदला की सिचुएशन थी वो यहाँ पे साफ़ हो जाएगी और हमें मिलेगी ये सरसों जिसमें थोड़ी बहुत मिट्टी भी है, लेकिन मिट्टी का मसला नहीं है। इसे एक दफ़ा जाके बारीक छन्नी से छानेंगे तो मिट्टी गायब हो जाएगी इसमें से इंशाल्लाह। इतनी सारी मेहनत करना पड़ती है सरसों हासिल करने के लिए। उसके बाद सरसों से जो ऑयल हासिल करने के लिए प्रोसेसेस हैं वो इंशाल्लाह आप आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे। लेकिन आज के व्लॉग में हमने आपके साथ शेयर किया है कि सरसों के फल से सरसों का बीज जो है वो कैसे हासिल किया जाता है। इतना लंबा लेंथी और मेहनत तलब प्रोसेस है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई है सरसों हमारे पास जो हमने लगाई हुई थी अपनी बरसीम वाले क्यारे में। अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 15-20 किलो के करीब हो गई है। जो इसमें से ऑयल निकलेगा वो भी इंशाल्लाह एक्सट्रैक्ट करवा के इसमें से आपके साथ शेयर करेंगे कितना निकलता है, और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि हमें मेहनत कितना करना पड़ी है और हमें रिवार्ड क्या मिला। काम शाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने समेट लिए हैं। चूज़े मुर्गियाँ जो खोले हुए थे वो बंद कर दिए हैं, और एज़ यूजुअल यहाँ पे अब मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा अपने इन कबूतरों के अंदर जाने का। ये अंदर जाएंगे तो ये हमारी छुट्टी की मंजूरी है, वरना हम यहाँ बैठे हैं देख रहे हैं इनके रंग और मिन्नतें कर रहे हैं इनकी कि आ जाओ नीचे। कौवे से डर रहे हैं साहब लोग। कौवा तो चला गया, आप लोग भी चलो भी अंदर। शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हरकत करो हरकत करो। बिल्कुल हरकत छोड़ दी। सरसों रख लिया जी हमने अपने मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी इंतज़ार के बाद कबूतर चले गए थे अंदर, अल्लाह का शुक्र है। ज़्यादा देर हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि दिन ढलने से पहले पहले हमारी हो गई है छुट्टी। और यहाँ से निकलते हुए वो सामने देखें मुझे क्या नज़र आया, आए आपको भी दिखाते हैं करीब जाके। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे प्योर ऑर्गेनिक टमाटर।
इस वाले को इग्नोर करें, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, बाकी है मेरा ही है। इस पौधे पे भी अब देख ही लेते हैं लगे हाथ, यहाँ पे कोई है तो वो भी तोड़ लेते हैं। फल तो माशाल्लाह बहुत लगा हुआ है लेकिन पका हुआ नहीं नज़र आ रहा कोई। चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, फिलहाल के लिए यही काफ़ी है। पकड़ते हैं अपनी लाडली बाइक और निकलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह घर हम पहुंचे हैं। तो ज़ारा हमसे डिमांड करे, क्या कह रहे हो, क्या चाहिए? जापानी फल। उसे टमाटर दिया ये वाला, तो उससे देख के ये याद आया कि जापानी फल भी इस तरह का होता है, इसी कलर का होता है, तो मुझे जापानी फल भी खाना है। बेटा वो गर्मियों में होता है, गर्मियों में नहीं होता, सर्दियों में होता है। ठीक है, गर्मियाँ हैं। अब गुजरती पहनी हुई पर पहना हुआ। हाँ तो फिर मुझे आता है। पहले सरफ, फिर शैम्पू, फिर क्या नील कलर के लिए नील। वेरी गुड। तो ये रेसिपी है जी बबल बनाने की, वो जो साबुन से बनाया जाता है। तो जिन बच्चों को नहीं आता, जिन दोस्तों को नहीं आता, वो अब्दुल्ला ने बता दिया, तो अब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे बबल कैसे बने। ये था जी हमारा प्रोसेस सरसों हासिल करने का, सरसों का बीज हासिल करने का। अल्हम्दुलिल्लाह सरसों का बीज हम इसलिए इतनी चाह से इकट्ठा कर रहे थे कि प्रोग्राम ये है कि खुद से घर का और ऑर्गेनिक जो मस्टर्ड ऑयल हासिल कर लेंगे, जो कि कुकिंग के लिए भी काम आएगा और सर वर में लगाने के लिए भी। खैर अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ शेयर करेंगे उन बीजों से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।